उसका टाइप नंबर कौन सा था अपना? 2 देख रहे थे अपन ना। टाइप 2 कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे इसके, बाकी और देखे आप इसके। ये इसमें राम दिया, इसमें ये डालना सही भी डालना इसमें। चार 4:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कि 4:30 से 5:30 बजे के मध्य, या आपको क्वेश्चन में कह दे कि 10:10 से 11:10 के मध्य। एक ही तो बात है दोनों प्रश्नों की। क्लियर है? आपको कह दे वो 8:42 से 9:42 के मध्य। ये सारी बातें एक ही है अपने पास, करना कुछ भी नहीं है, वही काम करना है जिसे आपने कल सॉल्यूशन किया था। सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, समय क्या मान लीजिए 4। क्लियर है? इस वाली मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी मिनट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आप लिखे यहाँ पे 4, समय कितना है 4। उसके बाद बजे 4 मल्टीप्लाई 60 और बटे 11। ठीक है ना? तो 4:240 बटे 11, 4:21 सही 9/11। अब देखो समझो आप, उन्होंने आपको प्रश्न में पूछा है 4:30 से 5:30 बजे के मध्य, और जो हमारा जो आंसर आया है, हमने जब समय का मान 4 माना तो उस वाली कंडीशन में जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है 4:21। तो क्या 4:21 है वो 4:30 से 5:30 के मध्य है क्या? नहीं है। तो ये आपका आंसर नहीं माना जाएगा, मतलब ये गलत आंसर है आपका। अब आपको समय का मान क्या मानना है? 5। क्लियर है? 5 मल्टीप्लाई 60 बटे 11,
5:300/11, 5:27 सही 3/11। तो क्या 5:27 है वो 4:30 से 5:30 के मध्य है? यस, करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो आपको प्रश्न में पूछा है 4:30 से 5:30 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है? तो आपका आंसर होगा 5:27 के ऊपर। ठीक है बात। अब आपको प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, समय का मान हमेशा ये मानना है पहले। यदि ये मानने के बाद दोनों के बीच का आंसर आता है तो आप टिक मार दीजिए, और नहीं आता है तो आपको क्या मानना है, आगे वाला टाइप आपको देखना है। ठीक है बात, उतार लीजिए। वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे आप पेन चलाओ मत, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 × 60/11 21 सही 9/11। ठीक है, आपको पता चल गया 21 मिनट कम है, 4:30 से 5:30 के मध्य नहीं है। दूसरे पे चले जाओ आप। वो डिपेंड करेगा जी आपकी कैलकुलेशन पे। चेक दोनों का करना पड़ेगा, चेक तो दोनों का करना पड़ेगा अपने को। चले नेक्स्ट आगे। एक प्रश्न आप और करें इसका। हाँ जी, उतार लीजिए। समझ में तो आ गया का आपको कंसेप्ट? ये आप तो हमेशा इतना सा ध्यान रखो, आपको हमेशा समय का मान क्या लेना है, फर्स्ट वाला। यदि आपको वो 4:30 से 5:30 ऐसे मिनट भी दे आपको साथ में, तब भी आपको ये वाला मान ही लेना है। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद में जो आपका एक्यूरेट जो कैलकुलेशन के बाद टाइम आता है वो टाइम इन दोनों के बीच का है तो आंसर के टिक मार दीजिए, और नहीं है तो आप समय का मान क्या लोगे, अब आप सेकंड वाला लोगे। अगला प्रश्न लिखो आप, 3:10 से 4:10 के मध्य। अब आप देख लो कौन सा मान लेना है आपको, सेकंड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आपको। हो गया आंसर क्लियर अपना? आंसर बताइए। हाँ जी, 3:16 सही 4/11। ठीक है ना। अब आपको सेकंड का चेक करने की जरूरत थोड़ी है, ये 4 अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको कब चेक करने की जरूरत है, जब इसका नहीं है तो ये वाला लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम। समय का मान है 3,
बजे 3 × 60 और बटे 11, 3:180/11, तो 3:16 सही 4/11, 3:16। क्या ये 3:10 से लेके और 4:10 के मध्य है? यस, ठीक है ना भाई, 3:10 के बाद में है और 4:10 के पहले है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट, ठीक है। और यदि इससे नहीं मिलता तो आप समय का मान क्या मानते? 4। फाइनली आपको जवाब मिलता ही मिलता, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट आगे एक और कर लो आप प्रश्न। 50 मिनट से करो आप इसको, 7:50 से 8:50। सात बजकर 38 मिनट। अब आप देखो, क्या 7:50 से 8:50 के मध्य है 7:38? नहीं, इसका मतलब आप जो समय का मान है वो क्या नहीं लोगे? अब आप 7 नहीं लोगे। अब कितना लेना पड़ेगा आपको? 8। भाई 7 से तो आ ही नहीं रहा है आपका आंसर, तो 7 से नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या लोगे? 8। 8 से आ गया? नहीं आ रहा है? आ जाएगा यार। 480/11, यस एक्यूरेट है। 4:43 सही 7/11। वो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी। हाँ तो 50 है ना, तो 50 है, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 8:54 थोड़ी हो रहा है अपने पास, 8:43 हो रहा है, मतलब 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरफ 50 से कम नहीं रहना चाहिए। 7:50 से ज़्यादा होना चाहिए और 8:50 से कम होना चाहिए। तो जब आपने कैलकुलेशन की तो इसके कैलकुलेशन आई आपके पास 8:38 सही 2/11 और ये आ गई 8:43 सही 7/11। तो हमने चेक किया 7:38, लेकिन ये तो 7:50 से कम है, आपको चाहिए 7:50 से 8:50 के मध्य, इसलिए आपका ये आंसर नहीं माना जाएगा। देन करेक्ट आंसर। कर लोगे सारे क्वेश्चंस आप? टाइप नंबर 3 डाल लीजिए आप। टाइप 3, 180 डिग्री का कोण या अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। बारह, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। बारह, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। देखो एक बार आप फर्स्ट वाली क्लॉक में देखो आप, समय कितना हो रहा है? 6 बज रही है। क्या घड़ी की दोनों सुइयां है वो एक दूसरे के अपोजिट है? यस है, विपरीत दिशा में है। और ये जब भी विपरीत दिशा में होती है तो संपूर्ण डायल का जो मान होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। और घड़ी की दोनों सुइयां जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो आप डायल की ओर देखते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है
कि ये डायल को 2 बराबर भागों में बांट रही है। 180 180 इक्वल टू 360। ठीक है बात। प्रश्न आ जाता है 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जब भी आपको ऐसी बात कहेगा आप कितने डिग्री का कोण समझोगे? 180 डिग्री का। ठीक है बात यहां तक। इसके बाद इस वाले पॉइंट पे आओ। आप देखो समय कितना हो रहा है? 3 बज रही है। मिनट वाली सुई है वो 12 से रवाना होके और कंप्लीट डायल के चक्कर मारते हुए लगभग 10 के करीबन आएगी, मतलब इस वाली पोजीशन पे आएगी मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई की जो डायरेक्शन है क्या यही रहेगी? थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए आप इसको, 4 को, ये 5, यही डायरेक्शन रहेगी 4 और 5 के बीच में। भाई एक समय तो ऐसा आएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां फिर से विपरीत दिशा में होगी। नहीं समझे आप ये वाली बात? देखो दोबारा से देखो, समय कितना हो रहा है? 3 बज रही है। मिनट वाली सुई है वो डायल के चक्कर मारते हुए और कुछ इस प्रकार से आएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये घड़ी की दोनों सुइयां है वो एक दूसरे के फिर से विपरीत होगी। विपरीत होने का मतलब है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी वो। जैसे मान लीजिए घंटे वाली तो यहां आ गई और मिनट वाली यहां आ गई। होगा फाइनली एक बार ऐसा। और ये जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का। और प्रत्येक घंटे में ऐसा एक बार होगा ही होगा। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां है वो एक घंटे में कितनी बार? एक बार। और कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। स्पष्ट है बात? तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार 180 डिग्री का कोण। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार 180 डिग्री का कोण। एक घंटे में एक बार बनाती है तो 12 घंटे में 12 बार बनानी चाहिए वो, लेकिन 11 बार ही बनाती है। इसका कारण यह होता है कि 6 से 7 के मध्य कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, या 5 बजे से लेके और 7 बजे के मध्य कितनी बार? एक बार। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। वही कंसेप्ट है आपका 360 वाला। ठीक है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार 360 का कोण बनाती है, उसी प्रकार से एक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको इस वाले प्रश्न में भी क्या पूछता है? वो आपको एक्यूरेट टाइम पूछता है कि आप ये बात तो बता रहे हो कि 2 से 3 बजे के मध्य वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना? अपोजिट डायरेक्शन में तो होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने का उसका एक्यूरेट समय क्या होगा वो आपसे पूछता है। तो जो प्रश्न का स्टेटमेंट आता है वो देखो किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 180 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन मिलेगा आपको 2:38 से ही 2/11, 2:43 से ही 2/11, 2:49 से ही 1/11 और एग्जैक्ट 3 बजे। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा पेपर का, एक्यूरेट फॉर्मेट। पेपर में बार बार क्या चेंज करेगा आपको? ये वाला समय। मैं तो कह रहा हूं 2 से 3, और आपको पता है कंप्लीट डायल होता है वो 1 से 12 तक होता है। तो वो आपको प्रश्न में कह दे 8 से 9 बजे के मध्य
घड़ी की दोनों सुइयां किस समय अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है बात। या आपको वो इस वाली बात को आपको वो यूं भी कह सकता है कि 2:30 से लेके और 3:30 के मध्य किस समय अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आपको इस वाली बात का 100% पता है कि हम सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे। यदि मैच करता है दोनों के बीच में तो ठीक है, अदरवाइज आप कहाँ चले जाओगे, 3 पे चले जाओगे। अप्रोच आप वही रखोगे, क्या, समय बजे इंटू 60 और बटे 11। कैलकुलेशन में देखो आप कैसे करोगे इसको। समय का मान तो क्या रहेगा आपके पास, नो चेंज रहेगा। समय का मान कितना है, 2। लेकिन आप उस वाले 360 के अंदर जो बजे का मान है वो भी कितना डाल रहे थे आप, फर्स्ट वाली वैल्यू डाल रहे थे आप। क्लियर है। लेकिन 180 डिग्री में क्या होता है, अपने पास आधा डायल ही काम में आता है, हाफ डायल काम में आता है। तो जो आप इस बजे का मान डालोगे वो किसके अकॉर्डिंग डालोगे, इसके अप्रोच देखिए आप यहाँ पे 12, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 एंड 8 बेस। प्रत्येक प्रश्न में 6 को आधार मानकर क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। देखो समय का मान कितना डाला, 2। अब आप बजे का मान प्रत्येक प्रश्न के अंदर, चाहे आपको क्वेश्चन के अंदर ये वाला टाइम कुछ भी दे, यहाँ पे चाहे वो 8 से 9 दे आपको, चाहे वो 10 से 11 दे, चाहे 12 से 1 दे, या आपको 4 से 5 दे, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के अंदर आप किसको बेस मानोगे, 6 को बेस मानोगे। क्लियर है ना। 6 को बेस मानते हुए आपको किस प्रकार से चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में आपको चलना है। क्लियर है। और कहां तक चलना है आपको, प्रश्न में दी गई प्रथम वैल्यू तक। प्रश्न में दी गई प्रथम अंक तक, ठीक है। तो देखो आप 6 को बेस माना और कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। और कहां तक चलना है, प्रश्न में दी गई दिए गए प्रथम अंक तक। प्रथम अंक कितना है, 2। तो 6 से चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, और कहां तक चलना है, 2 तक चलना है। तो 6 तो बेस है, आप यहां से यहां होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कंसेप्ट क्लियर है। 8 गुणा 60 बटे 11, 2:480 बटे 11, 2:43 से ही 7 बटे 11 उतार लीजिए। हाँ जी, सब में आपको 6 को बेस मानना है। देखो इनका अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो आप याद नहीं रख पाओगे। हम मैथमेटिकल देखें ना तो इसका होता है x अनुपात x + -6 मल्टीप्लाई 60 बटे 11। पहले वाला का होता था 360 का x मल्टीप्लाई 60 बटे 11। ये वाला नहीं, ये तो ये इसका स्टेटमेंट है, टाइप का स्टेटमेंट है। प्रत्येक प्रश्न में 6 को आधार मानकर
क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। ये तो टाइप का स्टेटमेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को किस नाम से जानते हैं हम, 300 सॉरी विपरीत दिशा के नाम से, या अपोजिट डायरेक्शन। समझ में तो आ रहा है तुम्हारे, पक्का फाइनली? कल इसकी मैं आपको सेट दिला दूंगा, आप प्रैक्टिस करो तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए उससे, है ना। मेरे हिसाब से 7 के करीबन चलेंगे। ये 4-5 टॉपिक हैं आपके बड़े टॉपिक, उसके बाद दिक्कत नहीं आती। कैलेंडर है, क्लॉक है, ब्लड रिलेशन है, क्यूब एंड डाइस, बस। उसके बाद एक टॉपिक और एक दिन। नहीं नहीं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं है आपके। हो गया नोट डाउन, चले नेक्स्ट। कोई बात आपको रिपीट करानी हो, दोबारा पूछनी हो तो पूछ लीजिए आप। ऐसे प्रश्नों की आपको कभी भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में आपको 2 ही टॉपिकों की प्रैक्टिस करनी है, एक सीरीज की करनी है, एक ब्लड रिलेशन की। बाकी ये सब कंसेप्ट है, आप भूल जाओगे कंसेप्ट, एग्जाम के टाइम दोबारा देख जाना, आपको याद रहेंगे, प्रश्न का सॉल्यूशन करके आ जाना बस आप। आप मुझे निकाल के बताइए 10 से 11 बजे के मध्य। दस से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय विपरीत दिशा में होती है? दस बजकर 21 सही 7/11, ठीक है, यही आंसर आ रहा है आपका। 10 से 11 के मध्य समय का मान कितना है? 10। अब आप बजे का मान
किसको बेस मानोगे? 6 को, और 6 को बेस मानते हुए क्लॉकवाइज, और कहाँ तक? 10 तक। 1 2 3 4, ये ध्यान रखना। अब आप देखो यहां से यहां होगे तो 1, आप यहां से 1 काउंट मत करना 1 2 3, नहीं, ये बेस है आपका। आप यहां से यहां होगे तो 1 घंटा होगा आपका, है ना। 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 11, तो 240 डिवाइडेड बाई 11, 10 बजकर 21 सही, सॉरी 21 सही 9/11। ठीक है, एक प्रश्न आप और कर लीजिए। आठ से 9 के मध्य। आठ बजकर, कैलकुलेशन ही आप गलत करोगे। 8:11, 8:10। आपका बताओ आंसर। 8:10 सही, 10/11। आप कल भी रुक गए थे यहाँ पे। 8, समय का मान कितना लिखोगे? बजे का मान 6 से चलोगे 8 तक, कितने घंटे? 2 घंटे। 2 × 60 और बटे 11, 8:120/11, तो 8:120 में 11 का भाग कितने बार? 10 बार, 10/11। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चले आगे। टाइप नंबर 4, 90 डिग्री का कोण समकोण या लंबवत। बारह, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4 और 5, 7 और 8, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। कंसेप्ट देखो आप इसका। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लॉक फर्स्ट में देखो आप, समय कितना हो रहा है? 8 बज रही है। सेकंड में आइए बाप, मिनट वाली जो सुई है वो 12 से रवाना होके और लगभग 6 के नज़दीक आएगी। ठीक है ना। मिनट वाली सुई है वो 12 से रवाना होके और लगभग 6 के नज़दीक आएगी। ठीक है, यहाँ 12 से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँच गई है। तो जो घंटे वाली जो सुई है वो बताइए इसी डायरेक्शन में रहेगी क्या? एग्जैक्ट है। और कितने डिग्री का कोण मिल रहा है आपका? ये 90 डिग्री का। क्लियर है। मिनट वाली सुई है वो 12 से रवाना होके अभी 6 के पास ही आई है
और अपने पास कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण। अब ये वाली सुई है वो कंप्लीट चक्कर मारेगी अपने पास, भाई 12 से रवाना होके आई है तो वापस 12 पे पहुंचेगी, तो ये पहुंच गई 12 पे मिनट वाली सुई। ठीक है, घंटे वाली सुई कहाँ जाएगी अब, 9 पे, और कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि आप 8 बजे से चले और 9 बजे तक चले, तो आपने 8 से 9 के बीच में 90 डिग्री के जो कोण है वो कितने प्राप्त किए, 2 प्राप्त किए। क्लियर है। तो इसका कंसेप्ट होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां है वो 1 घंटे में, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां है वो 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार, और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे के अंदर कितनी बार, 22 बार, कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार, कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो आपको प्रश्न में पूछ ले घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 1 दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 44 बार। क्लियर है। 1 घंटे में 2 बार बनाती है तो 12 घंटे में 24 बार बनानी चाहिए, लेकिन कितनी बार बनाती है वो, 22 बार। इसका मतलब होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां है वो 2 बजे से लेके और 4 बजे के मध्य केवल कितने समकोण बनाती है, 3 समकोण। उसी प्रकार से 8 बजे से लेके और 10 बजे तक भी कितने समकोण बनाती है, केवल 3 समकोण बनाती है। इसलिए 12 घंटे में 1 समकोण यहाँ कम हो गया और 1 समकोण यहाँ कम हो गया, इसलिए आप 12 घंटे में 22 समकोण और 24 घंटे में 44 समकोण, और 1 घंटे में कितने, 2 समकोण। क्लियर बात। आपको ये बात समझने के बाद में फिर से वही आपको प्रश्न पूछता है कि 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है, लेकिन वो उसका एक्यूरेट समय कौन कौन सा होता है बनाने का। ठीक है, तो प्रश्न देखो किस प्रकार से आएगा कि 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय लंबवत होती है। और ऑप्शन आएगा आपके पास 8:27 से 3/11, 8:32 से 8/11, 9 बजे, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको A, B, C and D, A and C बोथ। एक बार आप उतार लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका ना। अप्रोच आप वही लिखोगे बिल्कुल, समय बजे इंटू 60 और बटे 11।
देखो समझो आप इस पे। यदि प्रश्न के अंदर, ध्यान दीजिए आप एक बार, यदि यहाँ प्रश्न के अंदर वो 90 डिग्री की बजाय 360 डिग्री लिखता, ठीक है, तो आप इस बजे का मान कितना लिखते? 8, ठीक है। और यदि वो यहाँ 180 डिग्री लिखता तो आप किसको बेस मानते? 6 को। और कहाँ तक चलते? 8 तक चलते। स्पष्ट है एक बात। लेकिन हमसे कितने डिग्री पूछा है यहाँ पे? वो 90 डिग्री पूछा है। तो 90 डिग्री में क्या करना है आपको? 12, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। एक बार जो बेस है वो आप कितने को मानोगे? 3 को। और एक बार जो बेस है वो कितने को मानोगे आप? 9 को। और प्रत्येक प्रश्न में आपको चलना कैसे है? क्लॉकवाइज। और कहाँ तक चलना है आपको? प्रश्न में दी गई प्रथम अंक तक चलना है आपको। स्पष्ट है? लेकिन आपको पता है कि 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है? 2 समकोण बनाती है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न में एक बार 9 से चलना है और एक बार आपको 6 से चलना है। निकालने दोनों मान है आपको। निकाल लीजिए आप फर्स्ट। समय कितना लिखूंगा? 8। पहले मैं 3 से चलूं या 9 से चलूं, एक ही बात है। तो मेरे को 3 से चलना है और कहां तक चलना है? 8 तक चलना है। और चलना कैसे है? क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। 5 इंटू 60 बटे 11। 8 बजकर 300 बटे 11। तो 8 बजकर 27 से ही 3 11। यह पहला आंसर। दूसरा बताइए आप मेरे को, कितना लिखूं यहाँ पे? 8। बजे का मान बताओ। किससे चलोगे अब आप? 9 से। और कहां तक चलोगे? 8 तक। कितना हुआ टोटल? 11 इंटू 60 बटे 11। 11 से 11 कैंसिल। 8 बजकर 60 मिनट। तो क्या कह सकते हो आप? 9 बजे। ऑप्शन चेक कर लीजिए अब आप। क्या ऑप्शन में दोनों है अपने पास? दोनों है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलग से, ए एंड सी बोथ। एक प्रश्न और लिखिए आप, 7 से 8। सात से 8। ओके। हो गए दोनों आंसर? बताइए। एक तो 21 से ही 9 बटे 11, एक 54 से ही 6 बटे 11।
7:16 से ही 4/11 नहीं, सही करो आप इसको। देखो ध्यान दो, आपने 3 कैसे लिया, आप 3 से चल रहे हो और 7 तक चल रहे हो। आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 से देखो 4 5 6 7, 4 हो गए ना, 7 को तो करोगे ही। ये तो प्रश्न में दिया है, जहां तक करोगे अपने मन से थोड़ी करोगे कुछ। आप बोले मेरा मन एक कम करने का है सर, एक कम कर लेती हूँ मैं, ऐसे थोड़ी कर पाओगी। 7:48, 540 तो 44, 400, 149 आएगा यार। फिर तो आपका कितना आ रहा है, 44 आ रहा है क्या, 54 आ रहा है। 5 बार तो कैसे जाएगा भाई, 11 का भाग 540 के अंदर 600 आया है, 600 आ रहा है उनके। आप 9 से चलोगे और 7 तक चलोगे तो 2 घटा दो ना, तो 10 हो गए, बिल्कुल सही है, 10 हो गए। आपने कितने लिए हैं यहाँ पे, ज्यादा नहीं ले लिए, कम लिया आपने, 540 ही आ रहा आपका मल्टीप्लाई, 600 आना चाहिए। तो 540 तो कब आएगा, 9 से 54, 9 घंटे लिया आपने, 10 घंटे लीजिए आप वहां। करें सॉल्यूशन। देखो समय क्या था अपने पास, 7 से 8, तो 7, 3 से चलोगे क्लॉकवाइज और 7 तक आओगे, 1 2 3 4, 4 गुणा 60 और बटे 11, तो 240/11, तो आंसर कितना गया, 21 सही, 9/11। दूसरा आप कर ही लोगे। नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए कला। टाइप नंबर 5 डाल के और क्वेश्चन लिखे आप। एक अलार्म घड़ी, टाइप नंबर 5 या 6 जो भी चल रहे हैं वो आप डाल के लिखे आप। एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है, घड़ी में जितना समय होता है, घड़ी उतनी ही बार बजती है। तो बताइए कुल 9 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। कुल 9 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। देखो इस प्रश्न को कुल 9 घंटे बोला है मैंने, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं 1 बजे से लेके और 9 बजे तक कुल कितनी बार बोलेगी, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। अब दूसरी बात और सुनो आप, टाइप नंबर कौन सा चल रहा है ये आपका 5। 1 से लेके जो 4 तक मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से आज तक किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं आया है। क्लियर है ना, क्योंकि आपके प्रश्न कितने आते हैं 5 और 3 साल में एग्जाम होती है 1, ठीक है ना।
और 5 प्रश्न आते हैं और टॉपिक है 11-12 और एक टॉपिक के टाइप चलते हैं 6-7। अब वो कहाँ से क्या पूछे ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इंडिकेट इस बात के लिए कर रहा हूँ, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। 1 से लेके 4 तक अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है। 5 से लेके और जो मैं आपको 8 तक पढ़ाऊंगा उनमें से आपको 2 बार उन्होंने प्रश्न पूछा है, जो बहुत इजी फॉर्मेट है। क्लियर है ना बात? तो प्रश्न में क्या पूछा है मैंने, कुल 9 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। ये सारा बेसिकली पार्ट है, आप अपने दिमाग से कर सकते हो। करके बताओ, देखिए एक बार आप। 45 बार, देखो समझो आप इसका कंसेप्ट देखो, ध्यान दो एक बार आप। क्या कह रहा है वो, यदि एक बजती है, ये तो हो गया समय, और ये है आपके पास अलार्म। घड़ी में 1 बजती है तो अलार्म कितनी बार बजती है, 1 बार। 2 बजती है तो 2 बार, और 3 बजती है तो 3 बार। अर्थात घड़ी में जितना समय होता है अलार्म भी उतनी ही बार बजती है। इसका मतलब 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार और 9 बजे 9 बार। तो आपको प्रश्न में पूछा है कुल 9 घंटे में वह कितनी बार बजेगी, तो आंसर कितना हो गया, 45। आप इन सबको जोड़ोगे तो ये तो हो गया इसका बेसिकली। पेपर में कैसे करना है आपको, देखो प्रश्न में क्या पूछा आपको, वो कुल 9 घंटे में वह कितनी बार बजेगी, तो यहां लिख दिया मैंने 9। और प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो समय दिया जाता है आपको प्रश्न में पूछा जाता है उससे आगे वाले समय से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो प्रश्न में पूछा है आपको क्या, 9, इससे आगे वाला अंक कितना है, 10, और 2 का भाग दे दो आप उसमें। क्लियर है? इसकी जो अप्रोच होती है वो होती है n+1 और डिवाइडेड बाई 2। ये बात आप भूल जाओगे एग्जाम तक जाते जाते कि प्लस करना है माइनस करना है, n का मान क्या था, ठीक है ना। आप हमेशा इस बात को याद रखो कि प्रश्न में जितने घंटे दिए जाते हैं उस घंटे को आगे वाले टाइम से गुणा करके और कितने का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो आप। क्लियर है? तो 90 और 90 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 45। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, उतार लीजिए आप। प्रश्न नंबर 2 लगा के लिखो। कंसेप्ट ये रहेगा बोलने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ध्यान दो एक बार आप। प्रश्न का स्टेटमेंट ये रहेगा, 1 घंटे में 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बजती है। तो बताइए 12 घंटे में कुल कितनी बार, हाँ कुल 12 घंटे में कितनी बार, है ना। टोटल पूछूंगा मैं आपको हमेशा ही। हाँ हाँ 78। तो कुल कितने हैं अपने पास, 12। आगे वाली वैल्यू 13, मल्टीप्लाई 13/2। याद रखोगेगा आप ये वाली बात, जो समय दिया जाता है उससे आगे वाले अंक से गुणा करके कितने का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। आंसर कितना आ गया, 78। प्रश्न नंबर 3, कुल 15 घंटे में 120। आप देखो, आप इसका कंसेप्ट देखो दोबारा से।
जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं वो 1 बजे से लेके और 12 बजे तक आपका एक्यूरेट काम करेगा। वो आपसे पूछ ले कुल 4 घंटे में, तो आप क्या करोगे, 4 × 5/2। वो आपसे पूछ ले कुल 8 घंटे में, 8 × 9/2। आपसे पूछ ले 11 घंटे में, 11 × 12 डिवाइडेड बाई 2। आपको पूछ ले कुल 12 घंटे में, तो 12 × 13/2। लेकिन वो आपको वैल्यू 12 से ऊपर दे दे, 13 घंटे में, 14 घंटे में, 15 घंटे में, 18 घंटे में, 20 घंटे में, 25 घंटे में, 35 घंटे में, तो आपको क्या करना है, देखो समझो दोबारा से। 12, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। कंसेप्ट क्या था कि हमारी क्लॉक में यदि 1 बजता है तो अलार्म 1 बार बोलेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 8 बजे 8 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार। कुल कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। वापस कहाँ आ गई, 1 पे। कुल घंटे 13 घंटे हो गए ना कुल, लेकिन अलार्म कितनी बार बोली, 1 बार। कुल घंटे 14, अलार्म कितनी बार, 2 बार। कुल घंटे 15, अलार्म कितनी बार, 3 बार। कंसेप्ट क्लियर है। अब करना कैसे पेपर में, देखो आपको प्रश्न में क्या दिया है, कुल 15 घंटे में, तो 12 घंटे तक तो अप्रोच है आपके पास। आप प्रत्येक प्रश्न में क्या कर लो, 12 निकाल लो। आप 15 घंटे दिए ना आपको, 15 में से 12 निकाल लो आप, तो कितने रह गए, 3। 12 × 13 और बटे 2, 3 × 4/2, 78 प्लस 12 में 2 का भाग 6, 84। 15 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी, 84 बार बोलेगी। स्पष्ट, उतार लीजिए। हाँ जी जी, 120 नहीं, वो तो गलत आंसर निकाला आपने। हाँ जी, हाँ 12 निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्लॉक तो फिनिश हो गई ना यहाँ पे, 360 का डायल कंप्लीट हो गया। अब 1 बजेगी तो अलार्म तो 1 बार ही बोलेगी, लेकिन घंटे कितने हो गए, 13। 13वें घंटे में 1 बार ही बोली है वो। चले नेक्स्ट आगे। आप मुझे 13 घंटे में निकाल के बताओ, देखिए। $79 नहीं है ना दिक्कत अब आपको, ये तो 12 और कितना रह गया, 1। 12 × 13 और बटे 2, 1 × 2 और बटे 2, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 78 इक्वल टू 79। ठीक है, 18 घंटे में
हाँ, आंसर बताइए आप इसका। 99। यहां तो कितना लिख दो, 12, और यहाँ पे 6, तो 6 इंटू 7 और बटे 2, 12 इंटू 13 और बटे 2, तो 78 प्लस 21 इक्वल टू 99। 24 घंटे में 156। ओके, हाँ 24, 156। तो आपने क्या किया, 12 12 निकाल लीजिए आप, 12 और 12, तो 12 इंटू 13 और 12 इंटू 13। एक अंतिम प्रश्न आप और करें 30 घंटे में। निकाला कैसे आपने, 12 12 और 6। कंसेप्ट देखिए आप इसका, 12 12 और 6, ठीक है बात। 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 और 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई सब पे 2। क्लियर, बाकी आप सबको जोड़ लीजिए। अब आपको कुछ भी दे दे, वो आपको 36 घंटे में 12 12 12, 40 घंटे में 12 12 12 और 4। कर लोगे सारे क्वेश्चंस। अगला टाइप लगाइए, नेक्स्ट। टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन लिखिए आप, 4 अलार्म घड़ियां। क्वेश्चन लिखिए आप, 4 अलार्म घड़ियां, हाँ 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 अलार्म घड़ियां 2 4 6 8 मिनट के अंतराल पे बजती है। मिनट के अंतराल पे बजती है। चारों अलार्म घड़ियां चारों अलार्म घड़ियां 11:15 पर एक साथ बजी थी। 11:15 पर एक साथ बजी थी। तो बताइए दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी। अलार्म घड़ियों की संख्या कितनी है, 4। 2 4 6 8 मिनट के अंतराल पे बजती है। प्रश्न में आपको हमेशा अलार्म घड़ियों की संख्या बदल के देगा, वो अंतराल बदल के देगा। मिनट की बजाय वो आपको सेकंड में भी दे सकता है क्वेश्चन, और घंटे में भी दे सकता है। सबका फॉर्मेट एक ही होगा। आपको क्या करना है, जो भी अंतराल दिया जाए 2 4 6 और 8, उस अंतराल का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लीजिए आप। ठीक है बात। तो एलसीएम निकाला, 2 का भाग 1 2 3 और 4, फिर 2 का भाग दिया आपने 1 1 3 और 2, फिर 2 का भाग दिया आपने 1 3 1 1, और फिर 3 का भाग दिया आपने 1 1 1 1। तो क्या आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 × 24। और अंतराल किस में है आपका, मिनट के अंदर। तो जो 24 आया है वो क्या आ गया अपने पास, मिनट।
और कितने बजे एक साथ बजी थी अलार्म घड़ियां? 11:15 पर एक साथ बजी थी। तो बताइए दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी? तो कितने मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी? 24 मिनट के बाद। तो मिनट में क्या जोड़ दो आप? मिनट जोड़ दीजिए आप यहाँ पे। 11:39 पे चारों अलार्म घड़ियां फिर से एक साथ बजेगी। अगला प्रश्न लिखिए आप इसके बाद। क्वेश्चन लिखिए आप। 4 अलार्म घड़ियां 4 अलार्म घड़ियां 6, 8, 10 एंड 12 है। 6, 8, 10 और 12। 4 अलार्म घड़ियां 6, 8, 10 और 12 मिनट के अंतराल पे बजती है। मिनट के अंतराल पे बजती है। चारों अलार्म घड़ियां 3:30 बजे एक साथ बजी थी। साढ़े 3 बजे एक साथ बजी थी। तो बताइए दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी? एलसीएम कितना है आपके पास? 6, 8, 10 एंड 12 है। मिनट के अंतराल पे बजती है। तो एलसीएम आया 120। मान लीजिए आपका एलसीएम आता 70 मिनट, तो आपको पता है क्या हो गया? 1 घंटा और 10 मिनट। तो जैसे आपका एलसीएम 60 या 60 से ऊपर जाए तो मिनट को किस में बदल लीजिए आप? घंटे में बदल लीजिए, और सेकंड को आप मिनट में बदल लीजिए आप। तो 120 मिनट बराबर क्या हो गया आपके पास? 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। तो कितने बजे एक साथ बजी थी? 3:30 बजे। तो 2 घंटे, तो घंटे में घंटे जोड़ दीजिए आप। कितना आ गया? 5:30 पे। अगला प्रश्न लिखिए आप। 3 अलार्म घड़ियां 3 अलार्म घड़ियां 3, 5, 7 3, 5, 7 है ना, के अंतराल पे बजती है। तीन, 5, 7 सेकंड के अंतराल पे बजती है। हाँ सेकंड। मिनट बोल गया था कि मैं पहले? नहीं, मैंने ये बोला है प्रश्न में 3 अलार्म घड़ियां 3, 5, 7
सेकंड के अंतराल पे बजती है। तीनों अलार्म घड़ियां 1:45 पर एक साथ बजी थी। एक 45 पर एक साथ बजी थी। तो बताइए दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी? एक घंटा 46 मिनट और 45 सेकंड, 3:30। एक घंटा 46 मिनट और 45 सेकंड। सारे ये कह रहे हैं, तुम कह रहे हो 3:30 बजे बजेगी सर। क्या कह रहे हो? सेकंड बोला है मैंने। यहाँ हो गया सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं ना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप तो बस एलसीएम निकाल लेना। ये लो, सेकंड में तो सेकंड में आएगा, मिनट में तो मिनट में, और घंटे में तो घंटे में। 3, 5 और 7 तो कितना आया एलसीएम? 105 सेकंड। और आपको पता है 60 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट। तो 1 मिनट और 45 सेकंड। और प्रश्न में क्या था? 1:45 पर एक साथ बजी है। दोबारा कितने बजे? मिनट में मिनट जोड़ दो और सेकंड में सेकंड जोड़ दो। आंसर आ गया 1:46:45, 1:46:45। एक अंतिम प्रश्न और लिख लीजिए आप इसका। तीन अलार्म घड़ियां 1, 2, 3, 3 अलार्म घड़ियां 1, 2, 3 घंटे के अंतराल पे बजती है। 3 अलार्म घड़ियां 1, 2, 3 घंटे के अंतराल पे बजती है। तीनों अलार्म घड़ियां 2 बजे एक साथ बजी थी। दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी? यार गलत कर, सही करो उसको। 1, 2, 3 एलसीएम कितना आया? 6। 2 बजे एक साथ बजी थी, तो 6 और 2 8। कर लोगे सारे क्वेश्चन आप? तो आपको देखो प्रश्न क्या आ सकता है, घंटे में आ सकता है, मिनट में आ सकता है और सेकंड में आ सकता है। 3 ही फॉर्मेट में आ सकता है। अंतराल चाहे कुछ भी दिया हुआ है अगले के पास, आपको उस अंतराल का क्या निकाल लेना है? एलसीएम आपको निकाल लेना है। ठीक है बात यहां तक? नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए अगला। टाइप 7, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। क्वेश्चन लिखिए आप। एक घड़ी में 9:15 हो रही है। यदि इस घड़ी को
दर्पण में देखा जाए तो घड़ी क्या समय बताएगी? तो घड़ी क्या समय बताएगी? नोट, यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 से कम हो तो 11:60 तथा 12 से अधिक हो तो 23:60 में से घटा दिया जाएगा। अब आपको इस बात को ट्रेस करना है कि 12 से कम वाला समय कौन सा होता है, 12 से अधिक वाला समय कौन सा होता है। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। आप मुझे इस क्लॉक में देख के ये बता सकते हैं कि 12 से अधिक वाला समय कौन सा है? बारह से अधिक वाला समय बता सकते हो आप? नहीं, पीएम एएम का फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो पीएम एएम का क्या फर्क पड़ेगा? 12 बजे की तो आप दर्पण में देखोगे तो चाहे रात की देखो चाहे दिन में देखो एक ही बात है। मुझे तो आप इस वाली बात को बताओ कि इस क्लॉक में आपको 12 से ज्यादा समय दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रखा है। लड़कियों को भी नहीं दिखाई दे रहा है। लड़के सारे ये कह रहे हैं कि सर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? देख लो एक बार और। बताओ, आप बताओ इस तरफ से। 12 से 1 के मध्य आप ये कह रहे हो कि 12 से ज्यादा दिखाई दे रहा है हमारे को। सही है ना बात? 12:35, 12 से ज्यादा ही है 35 मिनट। ठीक है बात। और बाकी सब समय क्या है आपका? 12 से कम। ठीक है ना? यही समझना है आपको। ये लो देखो, ध्यान दो। अब आप 12 से अधिक, एक तो आपका 12 बजे से 1 बजे के मध्य 12 से अधिक रहेगा। 12:01 अधिक है, 12:59 अधिक है, लेकिन 1 बजे क्या है? कम। ठीक है। और बाकी आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि 13:42 12 से ज्यादा है, 15:52 12 से ज्यादा है, 20:48 12 से ज्यादा है। ठीक है बात? सीधा सा फॉर्मेट आपको याद रखना है कि यदि प्रश्न में दिया गया समय 12 से क्या हो? कम हो, तो आप उस समय को डायरेक्ट किस में से घटा दे? 11:60 में से घटा दे। प्रश्न में कितना समय दिया है? 9:15। तो 12 से ज्यादा है कम? कम है। तो कितने में से घटा दोगे? 11:60 में से। कितना घटा दोगे? 9:15। आंसर 2:45। तो जब आप इसको 9:15 को क्लॉक में देखोगे तो आपको क्या दिखाई, सॉरी दर्पण में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 2:45। क्योंकि दर्पण में क्या दिखाई देता है? हमेशा विपरीत दिखाई देता है आपका। टॉप और बॉटम आपको एज इट इज आपका नो चेंज रहेगा। तो टॉप और बॉटम का मतलब होता है 12 और 6। तो आप जब भी क्लॉक में देखोगे तो आपको हमेशा 12 12 ही दिखाई देगा और 6 आपको हमेशा 6 ही दिखाई देगा। क्लियर है? और बाकी लेफ्ट राइट हमेशा क्या हो जाएगा? आपका बदल जाएगा। क्लियर है बात? अगला प्रश्न देखो आप। 12:35 हो रही है तो दर्पण समय क्या होगा? 2:30 हो रही है तो मिरर टाइम क्या होगा? 7:45 हो रही है तो मिरर टाइम क्या होगा? 18:30 हो रही है तो मिरर टाइम क्या होगा?
आंसर बताइए आप इन सब के। उतारो मत, आप तो यूं ही बता दो आंसर। फिर जो प्रश्न पूछता है आजकल वो मैं आपको लिखाता हूं कैसे पूछता है, देखो। ग्यारह 25, 9 30, 4 15, 18 30, 24 60 में से घटा दो, 5 30, मिला लीजिए, देखिए आप एक बार सारे। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो आप नेक्स्ट आगे, कौन सा, ये वाला। समय कितना है प्रश्न में, 9:15। तो क्या आप 9:15 को 12 से ज्यादा मानते हो या कम? कम। और कम मानते हो तो प्रत्येक कम वाले अंकों को कितने में से घटा दोगे? 1160 में से। जो 12 से कम है उनको आप हमेशा कितने में से घटाओगे? 1160 में से। जो 12 से ज्यादा है उनको आप हमेशा कितने में से घटाओगे? 2360 में से। 12:35 हमारे को पता है 12 से ज्यादा है 2360। 2:30 12 से कम है 1160। 7:45 12 से कम है 1160। 18:30 12 से ज्यादा है 2360। क्लियर बात? एक घड़ी में 7:42 सही 3/11 हो रही है, तो बताइए मिरर टाइम क्या होगा? एक घड़ी में 9:30 सही 7/11 हो रही है, मिरर टाइम क्या होगा? एक घड़ी में 2:40 सही 5/11 हो रही है, तो मिरर टाइम क्या होगा? करे कैलकुलेशन? देखो ध्यान दो, आपको कैसे करना है प्रश्न को, समझो आप इसको। 7:42। आप सबसे पहले ये ट्रेस कर लीजिए कि 7:42 12 से ज्यादा है या कम? कम है। तो आपको इस वाली बात का पता चल गया, 7:42 और कितना 3/11। तो कितने में से घटाना है आपको? 1160 में से घटाना है। इस वाली बात का फाइनल पता चल गया आपको, क्योंकि 7:42 है 12 से कम है, तो आपको 1160 में से घटाना है। तो ये तो आपको हमेशा 11 में से ही घटाना है। और ये है कंप्लीट मिनट, उस मिनट को कितने में से घटाना है? 60 में से घटाना है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे 42 मिनट कंप्लीट है और यहाँ पे 3/11, मतलब मिनट का कौन सा भाग है? 3/11 भाग है। और अपने को क्या करना है? इसको 60 मिनट में से घटाना है। तो आप एक बात बताओ, मैं 60 मिनट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ तो लिख लूँ मैं 59 मिनट और यहाँ लिख लूँ 1 मिनट? एग्जैक्ट है एक बात। अब आप इसको कैसे घटाओगे? देखो 11 में से 7 गए तो 4, 59 में से 42 गए तो 9 और कितने 8 17। यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है? 1 में से कितना घटाना है? 1 माइनस 3/11, यही तो घटाना है आपको। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे? एलसीएम लेके मत करो, आप डायरेक्ट कैसे करोगे पेपर में? आप तो ये देखो, आप 11 3/11, तो 11 में से कितना घटा दो? 3 घटा दो, कितने बच गए? 8 और बटे 11।
ये आंसर आपका। समझो, देखो दोबारा से एक बार ध्यान दो, एक बार आप बोर्ड पे ध्यान दो। आप 11 कितना लिखो, 59, केवल 59 लिख लो आप, ठीक है। 11 में से 9 गए तो 2, 59 में से 30 गए तो 29। यहां 1 लिखना नहीं है अब आपको। 11 में से कितने घटाए, 7, कितना बचा, 4 और बटे 11। कर लीजिए आप ये वाला। या आप एरो कर लेना इस प्रकार से। हाँ जी, 6/11, ठीक है बिल्कुल। अब आपको देखो मैं बार बार 11 लिख दिया, यहाँ पे वो 13 भी लिख सकता है, 7/13। तो क्या कर दोगे, 13 में से कितने घटा दोगे, 7, ठीक है ना बात। नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए अगला। अगला टाइप लगा के क्वेश्चन लिखिए आप, टाइप नंबर 8। कर लोगे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है जी। अंतिम टाइप, टाइप नंबर 8 लगा के और क्वेश्चन लिखिए आप। एक मंदिर की घंटी प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। एक मंदिर की घंटी प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। जब मैं मंदिर पहुंचा, एक मंदिर की घंटी प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। जब मैं मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने मुझे बताया कि अभी अभी 10 मिनट पहले ही घंटी बज चुकी है। अभी अभी 10 मिनट पहले ही घंटी बज चुकी है। और अगली घंटी ग्यारह बजकर 45 मिनट पे बजेगी। अगली घंटी 11:45 पर बजेगी। तो बताइए मैं मंदिर कितनी बजे पहुंचा? तो बताइए मैं मंदिर कितने बजे पहुंचा? और आप पहले के इस प्रकार के 2 पेपर आप उठा के देखोगे 13-16 का, तो आपको इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है भाई। तो देखो क्या कह रहा है आपको। अब देखो इस प्रश्न का स्टेटमेंट देखो, मैंने तो क्या कह दिया है, एक मंदिर की घंटी 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। पेपर में क्या आ जाए आपके पास, जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्रत्येक 90 मिनट के अंतराल पे रवाना होती है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पूछताछ बाबू ने मुझे बताया कि अभी अभी 25 मिनट पहले ही ट्रेन निकल चुकी है।
अगली ट्रेन 4:45 पे जाएगी, तो बताइए मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा। सारी बातें एक ही है ये, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, कितने मिनट के अंतराल पे रवाना होती है, ये सॉरी घंटी कितने मिनट के अंतराल पे बजती है, 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। जब मैं मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने मुझे क्या कहा कि अभी अभी 10 मिनट पहले ही घंटी बज चुकी है, और अगली घंटी है वो कितने बजे बजेगी, 11:45 पे बजेगी। तो पहली घंटी कितने बजे बजी मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि कितने मिनट के अंतराल पे बजती है, 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो सीधी सी बात है 11:45 पे बजेगी दूसरी घंटी, तो पहले 30 मिनट पहले बजी है, तो 30 लेस कर दीजिए आप इसमें से, तो कितना आ गया, 11:15। 11:15 पे पहली घंटी बजी, और मैं इसके अकॉर्डिंग कितने मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया। तो वो जितना लेट होता है वो फर्स्ट टाइप में आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 11:25। मैं 11:25 पे मंदिर पहुंचा, 11:15 पे घंटी बज गई, तो पुजारी सही कह रहा है कि आप कितने मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो। तो मैं मंदिर कितने बजे पहुंचा, तो आंसर आएगा कितना, 11:25। एक प्रश्न और लिखे आप इसका। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट लेट है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट लेट है। ये आप 45 की जगह 30 करो आप इसको ना, 30 मिनट लेट है ट्रेन अपने निर्धारित समय से। इस भाषा को थोड़ी चेंज कर लो यार, है ना, बैठेगा नहीं ये क्वेश्चन। आप दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसको ऐसे करो आप, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला, यहां तक तो लिख रखा है कि आपने, आगे वाला पॉइंट काट दो अब आप। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला, इतना रख लीजिए, आगे वाला डिलीट करिए आप, और अब मैं जो बोलता हूं ना वो लिखो आप। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैं ट्रेन आने के 30 मिनट पहले ही आ गया। कि मैं ट्रेन आने के 30 मिनट पहले ही आ गया। ठीक है बात। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे क्या पता चला कि ट्रेन आनी चाहिए थी 4 बजे मान लीजिए, और मैं इसके अकॉर्डिंग कितने मिनट पहले आ गया, 30 मिनट पहले आ गया, मतलब कितने बजे आ गया, 3:30 आ गया। ठीक है, फिर लिखो, कुछ देर बाद फिर पता चला, कुछ देर बाद फिर पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट लेट है। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट लेट है, और वह 4:10 पर आएगी। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट लेट है। कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से भी क्या है, 45 मिनट लेट है, और वह 4:10 पर आएगी। तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुंच गया था, तो बताइए मैं स्टेशन कितने बजे पहुंच गया था।
2:55 पे। सभी का यही आ रहा आंसर 2:55, 2:55। देखो समझो आप क्या कर रहा है, ट्रेन आने के कितने मिनट पहले आ गया मैं? 30 मिनट पहले। मान लीजिए ट्रेन इस समय आनी चाहिए थी और इसके भी कितने मिनट पहले आ गया? 30 मिनट पहले। कुछ देर बाद में मुझे क्या पता चला कि ये एक्चुअल समय था ट्रेन का आने का, लेकिन अपने निर्धारित समय से भी कितना मिनट लेट है? 45 मिनट लेट है। और ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी वो कितने बजे पहुंचेगी? 4:10 पे। ठीक है, 45 मिनट लेट होकर 4:10 पे पहुंचेगी। तो क्या मैं 4:10 में से 45 घटा दूं तो मुझे ट्रेन का एक्चुअल टाइम पता चलेगा कि इस समय आनी चाहिए थी ट्रेन। एग्जैक्ट है एक बात कि ट्रेन का आने का रियल टाइम ये था। यदि मैं 4:45 में से 4:10 में से 45 मिनट घटा दूंगा तो घटा दो 45, आंसर कितना आ गया? 3:25। जब मैं स्टेशन आया तो मुझे ये पता था कि ट्रेन का आने का निर्धारित समय क्या है? 3:25। और इसके अकॉर्डिंग में कितने मिनट पहले आ गया? 30 मिनट पहले आ गया। 30 और घटा दो, 2:55 मिनट पे मैं स्टेशन पहुंच गया। और क्लॉक कंप्लीट है आपका। कल लेंगे अगला टॉपिक, कैलेंडर। हाँ, सीट में आपको कल दे दूंगा और कैलेंडर की भी कल ही दे दूंगा मैं आपको ना, टॉपिक से पहले दे देंगे आपको।